हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस फोर्थ सेशन में आपका वेलकम है। आई होप कि आपने पहले वाले सेशंस भी ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको हमारे हर एक सेशंस अच्छे से समझ आएं। क्योंकि हमारे सेशंस का एम क्या है, कॉलेजेस में जितने भी कंपनीज आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, बच्चों को वो क्लियर करनी है। और उन इंटरव्यूज़ में जो भी मॉड्यूल्स पूछे जाते हैं उन मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे इन सेशंस में। तो कोई भी सेशन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे हर एक सेशंस मिलते रहें। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी मॉड्यूल हमारा चल रहा है। इसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलना है, जिसमें हमने शॉर्टकट वेज सीखे उसके, और भी हमने कई सारी चीज़ें सीखी। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं। चलिए, आज का तरीका है, आज हम वे सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शंस में बदलना है स्टैंडर्ड वे को इस्तेमाल करके। तो क्या सीखेंगे? स्टैंडर्ड वे सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं 2.14 को फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो x वेरिएबल में हमने इसको रख लिया। तो अब क्या करना है, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो हम ओनली 10 से मल्टीप्लाई करते। तो आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो जितने डिजिट्स होंगे उतने 1 के साथ ज़ीरोज़ लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 4 2 डिजिट्स में है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, 100x इक्वल टू 214.14। और जो हमारा रिपीटिंग वैल्यू है वो पॉइंट के बाद वैसे ही रहेगी, और जो पूरा वैल्यू है वो पॉइंट से पहले हम लिख लेंगे विदाउट बार। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमने लिखा 99x इक्वल टू 100x माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस एक्स। 99x को क्या लिख सकते हैं? 100x माइनस एक्स। 100 में से एक निकालें तो 99x बनता है। तो 99x को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, अब 100x की भी वैल्यू आपने निकाल ली है और x की वैल्यू भी आपके पास है, तो यहाँ पे पुट कर देनी है। 100x की वैल्यू कितनी है? 214.14 बार, और x की वैल्यू 2.14 बार। तो इस तरह से अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 214 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 212 आया। तो यहाँ पे 99x इक्वल टू 212 बन चुका है। अब x को हम निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे आएगी? 212/99। तो अब आप स्टैंडर्ड तरीके के साथ रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना सीख चुके हो। तो आपको ध्यान में रखना है, हम एक्सरसाइजेस भी आपको देंगे, तो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे तो आपको फिर ये क्रैम्प्स कैसे रहेंगे। तो एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है। इवन आप मेरे से डाउट भी पूछें, और जो चीज़ समझ नहीं लग रही वो भी पूछें। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा। तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस लेस देन 1 को कैसे रीड किया जाता है। जहाँ पे नोमरेटर की वैल्यू छोटी हो डिनोमिनेटर से, उसका जैसे 2/3, 2 नोमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, तो 2 जो है स्मॉल है, 3 से स्मॉलर है ना 2। तो इस तरह से इसका 2/3 का जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो हमेशा 1 से कम आएगी। तो जिन फ्रैक्शंस का आंसर 1 से कम होता है उनको कैसे बोलते हैं हम?
ये 2/3 को कैसे बोलेंगे? 2/3। और अगर इक्वेशन में ऐसा लिखा है x इक्वल टू 2/3 ऑफ y, तो इसको कैसे बोलना है? x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ y। x इज 2/3 ऑफ y। एंड 3/4 को कैसे बोलना है? 3/4 ऑफ z। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3/4 z को कैसे बोलना है? y इज 3/4 ऑफ z। और 1/5 को कैसे बोलते हैं? 1/5। तो इस तरह से यहाँ पे a इज 1/5 ऑफ b। तो ये हम क्यों सिखा रहे हैं आपको? हर एक छोटी वैल्यू को कैसे रीड करना है चीज़ को, क्योंकि अगर हमें हर एक चीज़ को अच्छे से बोलना आएगा और तभी हम क्वेश्चन में रीड कर पाएंगे कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो आंसर भी एग्जैक्ट हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और क्रैम्ड रखनी है जब तक कि आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट, जो फ्रैक्शंस 1 से ग्रेटर हैं उनको कैसे बोलना है? जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 7 बड़ा है 3 से, तो इसको बोलेंगे 7/3। तो यहाँ पे y इज 7/3 टाइम्स x, तो यहाँ पे ऑफ से नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे 7/3 टाइम्स x। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि जब लेस था तो ऑफ के साथ बोल रहे थे, और जब ग्रेटर है न्यूमरेटर तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम टाइम्स बोल रहे हैं। तो इस तरह से 5/2 5 हाफ्स, तो इसको क्या b इक्वल टू 5/2 a को क्या बोलेंगे? b इज 5 हाफ्स टाइम्स a। तो फिर से मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि जब फ्रैक्शन लेस देन 1 है तो उसको ऑफ के साथ रीड करते हैं, और जब फ्रैक्शन ग्रेटर से 1 से ग्रेटर है तो उसको टाइम्स के साथ बोलते हैं। तो इस तरह से 9/4 को 9/4 बोलेंगे, तो यहाँ पे z इक्वल टू 9/4y, इसको क्या बोलेंगे? z इज 9/4 टाइम्स y। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। लेस देन 1 को कैसे बोलना है? ऑफ के साथ बोलना है, और ग्रेटर देन 1 को बोलना है टाइम्स के साथ। तो अब सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट। तो परसेंट तो हम सभी को पता है, लोअर क्लासेस से हर कोई परसेंट वर्ड सुनता आ रहा है। तो ये कैसे बना हुआ है ये भी थोड़ा सा सीखते हैं। परसेंट का सिंबल हमें पता है परसेंट है, और परसेंट को अगर लिखा जाए तो पर प्लस सेंट। कैसे बना है ये परसेंट वर्ड? पर और सेंट को ऐड करके। तो अब सेंट क्या है? सेंट किसको बोलते हैं? 100 को सेंट बोलते हैं। तो पर प्लस सेंट पर 100, तो पर 100, और पर को डिवीजन साइन के साथ डिनोट करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, राइट 70% एज फ्रैक्शन। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पुट मल्टीपल चॉइसेस में कि 70% को फ्रैक्शन बना के लिखो। तो 70% को फ्रैक्शन बना के कैसे लिखेंगे? अभी आपको पता है, परसेंट को परसेंट लिख लिया हमने। ये हम ईजिएस्ट वे में लिख रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से स्टेप वाइज बता रहे हैं ताकि किसी को भी समझने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे पर 100 लिख लिया, फिर पर को क्या लिखते हैं? डिवीज़न का सिंबल डालते हैं, और फिर अब हमारे पास फ्रैक्शन बन चुका है 70/100, और यहाँ पे 0 कैंसिल भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आप इसे फ्रैक्शन में लिख चुके हो। तो 70% को कैसे लिखते हैं? परसेंट हटा के नीचे 100 डाल देते हैं। ये तो डायरेक्ट तरीका है, हर एक को पता है कि अगर 50% है तो 50/100, 3% है तो 3/100, इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारा मेन एम है कि एक एक चीज़ का क्या कारण है लिखने का, वो आपको पता चले। तो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट ऑफ ए नंबर? तो यहाँ पे हम क्या सीखने जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है? 25% ऑफ 60 का 25% कितना होता है? अगर हमारे पास 60 वैल्यू है तो इसका 25% कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करना है? ये हमारे प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है हमें एग्ज़ाम में। तो
25% ऑफ 60 कैसे निकालना है। परसेंट को आपने परसेंट जैसे सीखा वो लिख लिया, ऑफ को आपको पता है 60 पहले से दिया हुआ है, और ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं हम। ऑफ की जगह हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। तो अब पर की जगह क्या डालना है, स्लैश डालना है। तो हमारी ये इक्वेशन बनी पूरी। तो 25/100 इंटू 60। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 इंटू 60 को मल्टीप्लाई किया, हमारा 1500 आ गया। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाला, ये 15 क्या है, ये वैल्यू वो वैल्यू है 25% है ये 60 का। 60 का 25% कितना बनेगा, 15। ठीक है, अगर आप किसी के पास 60 रुपीज़ हैं तो आपको उसमें से 25% मिलेगा। अगर किसी के पास 60 रुपीज़ हैं तो आपको उसमें से 25% देने हैं, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 15 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरह से आपको आई होप कि सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, डाउट्स पूछना ना भूलें, और एक्सरसाइजेज भी हम देंगे, उनके सॉल्यूशन भी आप ज़रूर कमेंट करके भेजें, और डाउट्स भी कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी तक तो हमारे पास कोई कमेंट नहीं आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने साथ स्टूडेंट्स को भी चैनल बारे में बताएं, और ताकि वो भी ये नॉलेज गेन कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आज हमारा सेशन यहीं तक है। तो सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के 4th सेशन को यहीं पे ऐड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।